बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम हमारी सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की सीरीज को पढ़ने वाले हैं जिसमें हम डेटाबेस के चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं जो कि है फाइल टाइप्स फ्रॉम फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू। के फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फाइल टाइप्स क्या हैं और साथ में ऑर्गेनाइज्ड फाइल और स्टोरेज मीडिया पे हम अपनी फाइल को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम फाइल क्या होती है, फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है, फर्दर जो फाइल टाइप्स हैं वो हमने देखी हैं, जैसे मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है, बैकअप फाइल क्या होती है, इन फाइल्स को हमने पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 4 में फाइल टाइप फ्रॉम फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू और ऑर्गेनाइज्ड फाइल ऑन द स्टोरेज मीडिया पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फाइल्स किस तरह से होती हैं और कितनी टाइप्स हैं। द फाइल्स आर गिवन प्रॉपर नेम, के मतलब हम इस फाइल में प्रॉपर नेम देते हैं फंक्शन को उसके पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। दूसरा हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड एक्सटेंशन। ये मतलब जो हमारी ये वाली फाइल होती है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होती हैं। एक उसमें फाइल का नेम आता है जो आप कोई भी नाम रख सकते हो, एक उसकी एक्सटेंशन आती है। एक्सटेंशन क्या होती है, कोई भी जो फाइल होगी आप जब उसको स्टोर करोगे तो उसकी कोई ना एक एक्सटेंशन होगी। एक्सटेंशन आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप डॉट लगाएं, मतलब आपकी फाइल के नाम के बाद एक डॉट होता है और डॉट के बाद 3 करैक्टर लिखे हुए होते हैं, तो वो हमारी एक्सटेंशन बनती है जो बताती है कि आपकी फाइल किस टाइप की है। द नेम एंड एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल इज सेपरेट बाय डॉट। इन दोनों को आप अलग करते हो डॉट की मदद से। इसके बाद एक्सटेंशन इज नॉर्मली असाइन्ड बाय अ सॉफ्टवेयर। वो कहते हैं आपकी जो एक्सटेंशन है वो आप अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग देते हो जिसमें आपने फाइल को बनाया होता है। फाइल टाइप फ्रॉम द फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू दो टाइप्स की होती हैं। ये सबसे पहली होती है प्रोग्राम फाइल, दूसरी होती है डाटा फाइल। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम देख लेते हैं प्रोग्राम फाइल क्या है। प्रोग्राम फाइल हम क्या लेते हैं, A type of file that contains the software। वो कहते हैं टाइप ऑफ फाइल्स जो होते हैं ये मुश्तमिल होते हैं सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन पर, इस कॉल्ड अ प्रोग्राम फाइल। यानी कि इस टाइप में सॉफ्टवेयर की जो इंस्ट्रक्शन होती है वो मौजूद होती हैं, जिसको आप अपना यूजर फाइल भी कह सकते हो। जब आप अपनी सी ड्राइव में जाओगे तो आपको वहां पर एक फाइल मिलेगी प्रोग्राम फाइल के नाम से, कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर सेव किया हुआ होगा वो तमाम का तमाम उस फाइल में पड़ा होगा। प्रोग्राम फाइल की एक्सटेंशन दो होती हैं, एक .com और दूसरी .exe होती है। दिस फाइल कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूट बाय द कंप्यूटर। ये फाइल हमेशा ऐसी इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है जो कंप्यूटर डायरेक्टली चलाता है, जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली रन करता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास डाटा फाइल होती है। डाटा फाइल हम देख लेते हैं, कहते हैं टाइप ऑफ फाइल दैट कंटेन डाटा इज कॉल्ड अ डाटा फाइल। तो ऐसी टाइप ऑफ फाइल है जिसमें डाटा रखा जाता है, जो डाटा पर मुश्तमिल होती है उसको डाटा फाइल कहते हैं। डाटा फाइल इज क्रिएट बाय द बीइंग यूज्ड। इसको इस्तेमाल किया जाता है कि आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर सको। डिफरेंट सॉफ्टवेयर स्टोर डाटा इन द डाटा फाइल्स यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट। वो कहते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर का जो डाटा होता है वो डाटा फाइल्स यूज डिफरेंट फॉर्मेट, तो उनको वो मुख्तलिफ फॉर्मेट में स्टोर करवाता है। एग्जाम्पल ऑफ डाटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर दे आर क्रिएटेड। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि फाइल हमारे पास कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं और उनकी एक्सटेंशन क्या क्या है। उसको पढ़ने से पहले इसे मैं थोड़ा और आपको डाटा फाइल के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। आप कोई भी चीज़, जैसे आपने MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है तो वो डॉक्यूमेंट आप जाकर जब सेव करते हो तो वो आपकी डाटा फाइल में जाकर सेव हो जाता है ऑटोमेटिक। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी एक्सटेंशन और कौन कौन सी सॉफ्टवेयर है। तो नोटपैड है तो उसके लिए .text, वर्ड प्रोसेसर के लिए .doc और .rtf, स्प्रेडशीट XLX .wkx, डेटाबेस के लिए .dat और .dbf .mdf, इमेज प्रोसेसर के लिए .tif .jpg .eps .dif .dmp वगैरह। ऑडियो के लिए हम .wav और MID लिखते हैं, वीडियो के लिए avi.mpg लिखते हैं। तो ये थी हमारी प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स जो थी हमारी, उसमें हमने देखा कि हम क्या करते हैं, हमारी वो मुश्तमिल होती है
फाइल के नेम और उसकी एक्सटेंशन पर। और डाटा फाइल क्या करती है, फाइल से रिलेटेड डाटा को सेव करती है। जैसे अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट अपना सेव किया, जैसे आप नॉर्मल एग्जांपल ले लें, आपने कोई इमेज ही अपने कंप्यूटर में सेव की है डाटा फाइल के लिए, आपने कोई भी इमेज आपने सेव किया है तो उसके साथ खुद ब खुद एक्सटेंशन आ जाती है JPG या JPEG इस तरह की। या अगर इमेज बहुत ज्यादा छोटी होगी या आइकन वगैरह बने हुए हैं तो उसके लिए .gif लिखी हुई होती है। तो इस किस्म की जो एक्सटेंशंस हैं हम यूज करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो के लिए एग्जांपल दूं, ऑडियो और वीडियो के लिए, तो ऑडियो के लिए हम लिखते हैं MP3 लिखा हुआ आता है .mp3, तो वो क्या होगा, वो हमें पता चल जाएगा ऑडियो के लिए। वीडियो के लिए .mp4, तो वो पता चल जाएगा वो वीडियो के लिए। चले आए अगला टॉपिक करते हैं हम, जो कि है ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया। और हम स्टोरेज मीडिया पर हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं उन पर डाटा को किस तरह से अरेंज करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं ये एक ऐसी टेक्निक है जो फिजिकली तौर पर आपके रिकॉर्ड को या फाइल के रिकॉर्ड को सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पर ऑर्गेनाइज करती है या अरेंज करके रखती है। तो तीन तरीकों से ये जो ऑर्गेनाइज फाइल है डाटा को अरेंज करती है। जैसे सिक्वेंशनल फाइल यानी कि सीक्वेंस के साथ डाटा को रखती है। डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल यानी कि रैंडमली रखती है कि आप कहीं से भी एक्सेस कर लें। इसी तरह से इंडेक्स एंड सिक्वेंशनल फाइल है। अब हम पढ़ लेते हैं हमारी सिक्वेंशनल फाइल देखते हैं। सिक्वेंशनल फाइल क्या करती है, आपके डाटा को एक तसलसल एक सीक्वेंस के साथ आपके रिकॉर्ड को फाइल के अंदर स्टोर करवाती है। और वो रिकॉर्ड किस तरह से होता है कि एक के बाद दूसरा जो रिकॉर्ड होता है वो सीक्वेंस से पड़ा होता है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो जैसे आप अलमारी में आप अपने कपड़ों को तह लगाकर अरेंज करते हैं, उसको आप यहाँ पर सिक्वेंशनल फाइल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक चीज जो है वो सीक्वेंस से पड़ी है। अगर आपको नंबर 4 पर आपने अपना जो ड्रेस रखा हुआ है, आपको अगर उसे उठाना है तो आप पहले वाले 3 को 1 बाय 1 करके उठाएंगे और उसके बाद आपकी जो नंबर 4 होगा आप उसको गेट करोगे। इसी तरह से रिकॉर्ड कैन बी रिट्राइव ओनली इन अ सीक्वेंस इन विच दे वर स्टोर्ड। वो कहते हैं ये इसका जो रिकॉर्ड है हमेशा आप उसे उसी तरह से ही एक्सेस कर सकते हो, उसी तरह से ही आप उसे उठा सकते हो जिस सीक्वेंस में वो स्टोर पड़ा है। जैसे अभी मैंने आपको कपड़ों की एग्जांपल दी। द प्राइमरी स्टोरेज मीडिया फॉर द सिक्वेंशनल फाइल इज मैग्नेटिक टेप। वो कहते हैं जो प्राइमरी स्टोरेज मीडिया जिसमें ये डाटा स्टोर पड़ा होता है सीक्वेंस के साथ, वो हमारे पास होता है मैग्नेटिक टेप। इसके बाद आता है डायरेक्ट और रैंडम फाइल। इसमें देखते हैं रिकॉर्ड इन द फाइल आर नॉट स्टोर इन अ पर्टिकुलर फाइल्स। इसमें ये किसी खास फाइल में या खास सीक्वेंस से आप कह लो, पर्टिकुलर सीक्वेंस से ये जो रिकॉर्ड है वो नहीं पड़ा होता। इसमें कीज वैल्यूज होती हैं रिकॉर्ड की, जिसको आप यूज करते हुए किसी भी लोकेशन पर पड़े हुए डाटा को आप उठा सकते हो या फौरी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो। मतलब आपको पहले वाले रिकॉर्ड्स को उठाने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट जिस फाइल जो फाइल आप उठाना चाहते हैं या जो रिकॉर्ड आप देखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली की वैल्यू की मदद से वही रिकॉर्ड एक्सेस करेंगे। ईच रिकॉर्ड इज एक्सेस डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू द प्रीसेंडिंग रिकॉर्ड। वो कहते हैं इसमें क्या होगा कि आप बगैर किसी सीक्वेंस के, मतलब आप डायरेक्टली जाकर अपना एग्जैक्ट रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हो। इसमें जो भी रिकॉर्ड होगा डायरेक्टली आप एक्सेस करोगे पिछले रिकॉर्ड्स पर जाए बगैर। फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर स्टोरेज डाटा ऑन डिस्क। फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो है या आप कह लो डायरेक्ट और रैंडम फाइल जो है ये सूटेबल है स्टोरेज मीडिया और डिस्क के लिए। इंडेक्स फाइल में क्या होता है, सिक्वेंशनल फाइल है सिक्वेंशनल फाइल है जो ऑर्गेनाइज की हुई होती है। रिकॉर्ड आर स्टोर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से भी रखते हो। और इसमें मतलब ये जो आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से वैल्यूज रखी होती हैं वो वैल्यूज यहाँ पर की कहलाती हैं। द इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन इंडेक्स इन अ फाइल। वो कहते हैं यही वो फाइल्स है जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन में पड़ी हुई फाइल्स को मेंटेन करती है। कि मतलब अगर आप इसको सीक्वेंस के लिहाज से भी उठा सकते हो कि मतलब स्टेप बाय स्टेप आप फाइल्स को उठाते जाओ। आप रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हो इसकी की वैल्यूज की मदद से। इसके बाद आता है हमारे पास हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स की। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ेंगे हम। इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इजाजत दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।